अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना मजीद। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो इंतहाई दर्दनाक वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद शायद हम अपने रवैयों का जायज़ा ले सकें। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के मरकज़ी कब्रिस्तान H11 में, और ये कब्र है एक अरबी शहरी मोहम्मद अमीन अबुल फ़ज़ल की, जो पिछले तकरीबन 30 साल से पाकिस्तान में मुकीम है। उन्होंने यहीं पे शादी की, उनके बच्चे हैं। उन्होंने जो पाकिस्तान में कमाया वो पाकिस्तान पर ही लगा दिया। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों से ज़्यादा इज़्ज़त देने वाला, मोहब्बत देने वाला ये शख्स अपने आखिरी औकात में इतनी दर्दनाक मौत का शिकार हुआ कि जिसने पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुका दिए। आखिर एक निजी अस्पताल ने उनके साथ कैसा रवैया इख्तियार किया, इस तमाम वाक़े पर उनके साहिबजादे मोहम्मद उस्मान ने हमारे साथ बात की है। आइए सुनते हैं। मेरे वालिद साहब 30 साल पहले पाकिस्तान आए थे, हिजरत करके आए थे अलजज़ायर से। तो उनकी डेथ पिछले हफ्ते जुमे के दिन हुई है। जब से वो पाकिस्तान आए थे पाकिस्तान से उन्हें प्यार हो गया था, मोहब्बत हो गई थी, एक खलूस हो गया था। तो उन्होंने बिल्कुल ही कहा कि मेरा अपना मुल्क है, अपने मुल्क की तरह पाकिस्तान को उन्हें जो है सोचा समझा। लेकिन आखिर में उनके साथ ऐसा रवैया हुआ कि बस बड़ा अफसोस हुआ। उनकी राय ये थी कि पाकिस्तान एक पुरअमन, एक मेहमान नवाज़, एक अच्छा एक मुल्क है जहाँ पे जो है अरबियों की स्पेशली खिदमत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। सबसे पहले मेरे वालिद साहब की जो है ना हार्ट बीट तेज़ हो गई थी, उनको सांस की तकलीफ़ हो गई थी। तो हमने उनका PCR टेस्ट करवाया जो कि नेगेटिव आया था, लेकिन फिर भी उनकी हार्ट बीट काफ़ी बढ़ गई थी, सांस की तकलीफ़ हो गई थी। तो हम उनको अली मेडिकल ले गए ताकि उनकी अच्छी ट्रीटमेंट हो सके। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे बचपन से ही कोई भी बहन भाई का कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी मसला हो, हम सीधा अली मेडिकल जाते हैं। हाँ, तो इसलिए हम अबू को भी वहाँ पर ले गए ताकि उनकी अच्छी ट्रीटमेंट हो, अच्छा उनके साथ जो है एक रवैया इख्तियार किया जाए। लेकिन वहाँ पर जाके उन्होंने ना हमारे PCR टेस्ट को माना। उन्होंने कहा हम नहीं मानते ये टेस्ट, और ये टेस्ट गलत है। तो उन्होंने सीधा कोरोना में डाल दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब को वेंटिलेटर पर लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है लगा दें आप। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पर डे हम चार्ज करेंगे 50,000। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने जब ये कहा कि हम 4 लाख एडवांस लेंगे, वहाँ पर जो है ना हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो गई। ज़ाहिर बात एक बंदा अचानक ही आए, इमरजेंसी में आए, 4 लाख वो कहाँ से अरेंज करेगा। मैंने उन्हें बहुत कहा, मैंने उन्हें कहा आप हाफ़ ले लें, आप थोड़ा बहुत ले लें, हम आपको दे देंगे बाद में, ऐसा ऐसा करके। क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, हमें जो चाहिए अभी चाहिए, अभी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप जाएँ यहाँ से। उनका इतना बदसलूकी उनके देख के हमें जाना पड़ा। एक बंदा मजबूर है, अचानक ही ऐसे हादसा हो, वो क्या करे। उनको अपने बिज़नेस की पड़ी हुई है, कारोबार की पड़ी हुई है, कोई इंसानियत नहीं है, कोई एहसास नहीं था उनमें। बड़े अफसोस की एक शर्मिंदगी की बात है ये, बड़े अफसोस की बात है। अफसोस होता है कि एक बंदा अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान को अपना मुल्क समझता है, उसकी खिदमत करता है, उसके बारे में अच्छा भला कहता है, और उसके साथ ऐसा रवैया पेश आए, ये बड़े एक अफसोस की बात है। एक बैड इमेज पाकिस्तान की जो है ना एक बदनामी हो रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ना सिर्फ मरहूम अबुल फ़ज़ल के इंतकाल पर, बल्कि इस निज़ाम पर जिसने किसी भी शख्स को ये इजाज़त और जुर्रत दे रखी है कि वो किसी भी मरीज़ को उस हद तक लूटें जिस हद तक वो उसे लूट सकते हैं, और जब तक वो जान की बाजी ना हार जाए। इन पॉलिसीज़ पर जिन्होंने पिम्स अस्पताल को सरकारी से निजी हाथों में देने का हवाला किया है। बताइएगा ज़रा, जो अली मेडिकल के डॉक्टर्स थे, क्या वो अब मसीहा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं। ये सो कॉल्ड जो है ना इंसानियत कर रहे हैं या खिदमत कर रहे हैं या मतलब हमारे फ्रंट लाइन पे हैं, अफसोस की बात है, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ नाम और निशान। अबुल फ़ज़ल साहब ने यहाँ पे तकरीबन 30 साल गुजारे हैं, और इनके जो यहाँ पे दोस्त अहबाब बने हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया है, आइए जानते हैं कि वो उनके बारे में क्या कहते हैं। अबुल फ़ज़ल भाई के साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, अभी याद भी नहीं कि कितना पुराना ताल्लुक़ है। वो 30 साल से पाकिस्तान में थे, उनकी फैमिली भी यहाँ थी। उन्हें मौके मिले, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि उन्हें कहा भी गया कि आप वापस आ जाएँ अलजज़ायर, और मौजूदा जो पिछली जो गवर्नमेंट थी उनके साथ उनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे। लेकिन अबुल फ़ज़ल को पाकिस्तान के साथ कोई अजीब सी मोहब्बत थी। मैंने उनके साथ मेरा उनके साथ जो ताल्लुक़ था, हमारा काम भी हम इकट्ठे करते थे। तो डेली
मुलाकातें एक से ज़्यादा मरतबा भी होती थी और इकट्ठे घूमना फिरना खाना पीना। तो मैंने पाकिस्तान के हवाले से उस बंदे के अंदर एक अजीब व गरीब सी मोहब्बत देखी और वो हम पाकिस्तानियों के मुकाबले में ज़्यादा पाकिस्तानी था। और मैंने कई मरतबा डिस्कस होता भी था मजाक में, तो वो कहते थे कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान में मैं इधर ही मरूँ तो मैं इधर ही दफन हो जाऊँ। तो अल्लाह ने उसकी ख्वाहिश पूरी की कि वो इधर ही रह गए इसी मिट्टी में। हम एक जगह खाना खा रहे थे कार्बन सरीना में, मैं था, वो थे और 2-3 और दोस्त थे। पीछे बैठे हुए पाकिस्तान की जो हमारी एलीट क्लास या हम कह लें उनको बर्गर क्लास, उनके कुछ बच्चे बच्चियाँ थीं, वो ऊंची आवाज़ में उर्दू और अंग्रेज़ी में पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे थे। कुछ देर तो हम सारे लोग आपस में, हमारे लिए तो रूटीन की बात है कि कुछ लोग ऐसी बात बकवास करते हैं, लेकिन अबू फजल थोड़ी देर मैंने देखा कि वो बंदा, कभी मैंने उसको लड़ते नहीं देखा किसी से। ये पहला वाक़या है कि मैंने उसको देखा कि उसने चम्मच अपना ज़ोर से टेबल पे रखा, उनकी टेबल पे जाकर यूँ हाथ रख के खड़ा होकर उसने कहा, मैं गैर मुल्की हूँ, दुनिया के बेशतर मुल्क देख रखे हैं, इस मुल्क से अच्छा मुझे कोई नज़र नहीं आया और तुम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है, तुम बाहर निकलो, तुम लोगों को पता चले कि तुम्हारे साथ होती क्या है, और अब कोई बोला तो मैं मुंह तोड़ दूँगा। हम भी हैरान हैं कि अबू फजल को क्या हुआ। और उसके बाद फिर हमने भी सुकून से खाना खाया और उन लोगों की आवाज़ नहीं निकली ऐसे। तो इस तरह से वो फिर इनके साथ एक फ्रॉड हुआ अबू फजल भाई के साथ। मकान बनाने के लिए इन्होंने किसी ठेकेदार को पैसे दिए और वो गड़बड़ हो गई। तो हम एक जगह पे कॉफ़ी पीने के लिए बैठा करते थे, वहाँ कुछ अरब सफारतकार भी थे। उन्होंने ऐसे ही सवाल किया कि तुम्हारे मकान का क्या बना। तो इससे पहले कि अबू फजल जवाब देते, मैंने उसे अंग्रेज़ी में कहा कि फ्रॉड। अभी मेरे मुंह से फ्रॉड ही निकला तो इसने मेरा घुटने पे हाथ रख के दबाया कि चुप कर। और बाद में इसने उन्हें कहा जी कि वो मैंने ठेकेदार चेंज कर लिया। बाद में जब हम इन्हीं की गाड़ी में वापस आना था तो मुझे कहने लगा, यार कुछ ख्याल किया करो, गैर मुल्कियों के सामने पाकिस्तान को बदनाम ना किया करो। उन्हें अपना बहुत अच्छा था, मुझे याद है लाखों में था इनका जो नुकसान हुआ था। देखें, निजी हॉस्पिटल्स के हवाले से मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा है। अबू फजल भाई के साथ उन्होंने जो सलूक किया वो इंतहाई गैर इंसानी है। और बावजूद इसके कि अबू फजल भाई पिछले कोई 20-25 साल से, यानी तवील अरसे से अली कॉम्प्लेक्स वालों की फैसिलिटीज़ इस्तेमाल करते थे। इनके बच्चे बीमार होते थे, वहीं जाते थे। यानी ये उनके लिए कोई नए आदमी नहीं थे, उनके रिकॉर्ड में थे कि ये बंदा हमारे पास मुस्तकिल आता है और होता है। इसके बावजूद लेकिन देखें, मैं नहीं समझता कि गैर मुल्की होने की वजह से उनके साथ ये रवैया रखा गया। हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल तो पाकिस्तानियों को भी इसी तरह लूटते हैं। मैं उनको तो कुछ नहीं कह सकते कि उनके अंदर अगर इंसानियत हो तो मरीज़ों के साथ ऐसा सलूक न करें। बहरहाल गवर्नमेंट को ज़रूर इस पर सोचना चाहिए कि ये प्राइवेट मज़बा खाने जो खुले हुए हैं, इनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं, इनके लिए कोई कवानीन का नफाज करें, कोई पूछने वाला हो इनको कि ये एक मरीज़ को, तड़पते हुए मरीज़ को किस तरह से कह देते हैं कि पहले इतने लाख लाओ फिर इलाज करेंगे। अबू फजल भाई के मामले में देखें, इन्होंने पहले गलत कहा, उन्हें झूठ कहा कि आपको कोरोना है, 100% झूठ कहा कि आपको कोरोना है। वो बेचारा खुद को कोरोना मरीज़ समझता रहा, लेकिन जब उन्होंने NIH से टेस्ट करवाया तो नेगेटिव आया। और बाद में जब रात को इनके पास गए और उन्होंने कहा कि कोरोना नहीं है, तो इन्होंने कहा हम NIH को नहीं मांगते। NIH पाकिस्तान का सरकारी इदारा है, पूरे पाकिस्तान की हेल्थ की बुनियाद उस पर खड़ी है। और ये कौन होते हैं कहने वाले कि हम उसको नहीं मानते। और फिर इन्होंने कहा एक दिन का 50,000 लेंगे और 4 लाख जमा करवाओ। अब जितने पैसे वो नौजवान, उनका बेटा जो था, बच्चा था, वो दे रहा था, वो एक दिन से तो बहरहाल ज़्यादा थे। कम से कम अगर इंसानियत होती तो इलाज शुरू किया जा सकता था। बाद में अगर वो पैसे ना देते तो और बात थी। तो ये गैर इंसानी रवैये हैं और इनकी मजम्मत ही की जानी चाहिए। मैं अबुल फजल को तकरीबन 15 साल से जानता हूँ और वो बहुत अच्छा जर्नलिस्ट, हम जर्नलिस्ट है, वो जर्नलिस्ट कोऑर्डिनेटर था। जितने भी अरबी जर्नलिस्ट इधर यहाँ इस्लामाबाद में, वो जो भी मीडिया कवरेज है, जो भी इवेंट्स है, वो हमको सब बताते हैं। अगर कोई मतलब जगह खाली है काम करने के लिए, जो इधर लोग काम नहीं मिलते, वो उसको बताते हैं कि इधर भी जगह है, इधर भी जॉब है। एम्बेसीज के लिए भी बताते हैं, मतलब हमको बहुत सहारा देता है।
he was supporting everybody here in Arabic community, especially between Arabs. میں اور اس کے تعلقات بہت اچھے تھے اور اس کا چہرہ بالکل معصوم لگتا تھا. وہ ہمیشہ جب آپ کے ساتھ بات کرتا ہے مطلب دل سے بات کرتا ہے ہمیشہ. یہ مطلب ویسے میرے اور اس کے تعلقات کوئی نہیں ہے, ہم صرف دل سے بات کرتے ہیں. وہ حقیقتاً بہت اچھا بندہ تھا ہمارے ساتھ. ایکچولی ہم جب پاکستان میں رہتے ہیں ہم کو بہت مطلب عزت دیتے ہیں, ہم کو احترام کرتے ہیں پاکستانی لوگ. جب ہم بمس جاتے ہیں کسی مطلب عام ہاسپٹل, گورنمنٹ ہاسپٹل, وہ ہم کو اچھے طریقے سے کام مطلب ڈیل کرتے ہیں. لیکن جب پرائیویٹ ہاسپٹلز میں واقعی وہ صرف پیسے کے پیچھے بزنس دیکھتے ہیں. ایک میں نے سنا ہے کہ ابو الفضل ہاسپٹل میں ہے, وہ کورونا کا مریض ہے, لیکن اس کے بعد ہم پتہ چلا کہ انہوں نے علی ہاسپٹل کو لے کیا, اور علی ہاسپٹل کہتے ہیں اگر 4 لاکھ روپے نہیں دیتے ہیں پھر وہ علاج نہیں کریں گے. اب یو ہیو ٹو سبمٹ 4 lakhs ان ایڈوانس مطلب ادروائز وہ علاج نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے وہ 1-2 دن کے لیے مطلب بیسک کے لیے تلاش کرتے وہ نہیں ملا, کیونکہ یہ مطلب انسانیت کہاں ہے. ایسے مریض غیر ملکی ہے, ادھر کوئی ان کا خاندان نہیں ہے, فیملی نہیں ہے, آپ اس کے ساتھ ایسے ڈیل نہیں کر سکتے ہیں. اور وہ ڈاکٹر ہے, وہ مطلب یہ it's a humanitarian job. Myself I have studied medicine, I am pharmacist. We don't deal with a patient like a business. کی ویڈیو تو یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے. میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی, پلیز اسٹینڈ اپ فار یور سیلف. اپنی ذات کے لیے خود کھڑا ہونا سیکھیے. اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ لوگ آپ کو روند کے چلے جائیں گے. یہ صرف آپ کے لیے خطرہ نہیں بلکہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے خطرہ ہے. وصاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.